मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसएम फिल्म्स। आज है मंडे 11 जनवरी 2021 और अभी हम जा रहे हैं एक छोटी सी राइड पे। एक्चुअली ये छोटी सी राइड भी 140 किलोमीटर के होने वाला है, क्योंकि कुछ निकलने का प्लान नहीं था हमारा, पर सडनली हमको एक काम आ गया जिस वजह से हमको जाना पड़ेगा नियामतपुर। आई होप आपने बनारस वाला वीडियो देखा होगा जहाँ से पापा अपने गाड़ी में आए थे, वो वाले जगह पे ही अभी हम जा रहे हैं। कुछ काम है तो इस वजह से जाना पड़ रहा है। और आपको ये गाड़ी देख के एक चीज़ तो पता चल ही चुका होगा कि हमारा गाड़ी का जो इशू था, जो नट का, वो सॉल्व हो चुका है। एक्चुअली कल संडे था तो कल सोचे, मतलब अगर गाड़ी ठीक होता तो कल ही शायद जाते, पर गाड़ी ठीक नहीं था तो हमने कल गाड़ी को ठीक करवाया। और जैसे तैसे करके ये गाड़ी का ब्रेक तो कभी काम करने लग गया है। खैर अभी तो चलना है, फिर बाकी के जो काम है वो देखेंगे। अभी गाड़ी अपने साथ देगा तो हम भी गाड़ी के साथ छोड़ेंगे नहीं। चलो मिलते हैं आपसे रोड पे, मतलब रोड पे ही है ऑब्वियसली, पर थोड़ा सामने जाके मिलते हैं आपसे कुछ दूसरे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने के लिए। तो वही आरती, वही भजन, वही घंटा, वही दुर्गापुर। गोपाल मठ हाई स्कूल, यहाँ पर पूजा बहुत अच्छा होता है। दिवाली नहीं, सॉरी, दुर्गा पूजा वाला जो ब्लॉग है उसमें आपने देखा होगा, हम आए थे इधर। बस एक छोटा सा क्लिप था, पर हाँ तो बहुत खूबसूरत बनाया था पंडाल वगैरह। अभी हालांकि जनवरी का सिर्फ 11 तारीख हुआ है तो अभी भरपूर ठंड होना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों 2-3 दिनों से ठंड का तो मतलब नामो निशान ही कह सकते नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रहा है इस टाइम। लगभग 25 के आसपास टेम्परेचर रहता है। तो शायद इसी वजह से मतलब जब भी हम कहीं रुकते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। पर कोई नहीं, मतलब जब बाइक चलाते हैं तब फील आता है कि अभी हम विंटर पे ही है, मतलब अभी सीन विंटर का ही है, ठंड है बाइक चलाते हुए। तो इस वजह से ये जैकेट का जो वेंटिलेटर वगैरह है ये सब कई बार खोलना भी पड़ रहा है और कई बार बंद करना भी पड़ रहा है। वैसे अभी जो वेदर है ये बाइक चलाने के लिए बहुत मस्त है, ना कुछ ज़्यादा ठंड है ना गर्मी, बहुत अच्छा है। पर अभी एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि बाइक काफ़ी दिनों से, मतलब नॉर्मली जो हम चलाते थे वैसा तो चल नहीं रहा था। तो इस वजह से थोड़ा सा यूज्ड होने में तकलीफ हो रहा है, पर कोई नहीं, मज़ा भी आ रहा है। काफ़ी दिनों बाद, लगभग 1.5 महीने बाद, डेढ़ नहीं, एक ही होगा शायद, क्योंकि लगभग 25 तारीख मतलब 27 को हम निकले थे वाराणसी के लिए, तो उससे कुछ दिनों पहले ही हमने एक गाड़ी का जो ब्रेक शू का इशू है वो आ गया था अपने सामने और ब्रेक खोल के रख दिए थे, तो इस वजह से गाड़ी को चला नहीं पाए ठीक तरीके से। तो वो प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब अभी काफ़ी दिनों बाद ही ऐसे नॉर्मली राइड पे निकले हैं, तो इस वजह से मज़ा बहुत आ रहा है बाइक चलाने का। अभी हम पहुंच चुके हैं आसनसोल। ये मेरे जो बाएं तरफ का शहर है ये है आसनसोल, और यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर दूर है हमारा डेस्टिनेशन। पर मुझको रास्ता एग्जैक्टली मालूम नहीं है, तो हम आसनसोल को क्रॉस करने के बाद एक बार गूगल मैप का सहारा लेंगे और उसके बाद देखते हैं गूगल मैप हमको किस दिशा पे मोड़ती है।
वेलकम टू आसनसोल, द सिटी ऑफ ब्रदरहुड। अभी गूगल मैप का हमने सहारा ले लिया और गूगल मैप के अनुसार हमको जाना पड़ेगा इस रास्ते, और इसी वजह से हम जा रहे हैं। अभी रास्ता जो है वो मतलब जिस दिन हम गए थे उस दिन बैक सीट पे बैठ के गए थे कार के यहाँ तक, तो यहाँ का रास्ता मुझको एक्यूरेटली मालूम नहीं है, तो इसी वजह से मुझको मैप का सहारा लेना पड़ा। खैर कोई नहीं, रास्ता तो हम ढूंढ ही लेंगे थोड़ा थोड़ा कर करके। फिलहाल तो अभी हमको जाना है जितना जल्दी हो सके, क्योंकि पापा का 2-3 बार कॉल आ चुका है, और वैसे भी अभी ज़्यादा कुछ यहाँ पर कर नहीं पाएंगे, तो जल्दी जल्दी हो सके अपना काम निपटाते हैं और फिर निकल जाते हैं यहाँ से। तो मिलते हैं आपसे काम ख़त्म होने के बाद। तो जी हाँ, अभी हम निकल चुके हैं नियामतपुर से। अपना जो काम था वो हमने निपटा लिया, और अभी हम एक नया रूट पकड़े हैं घर जाने के लिए। आई होप कैमरा में इससे पहले ये वाला रूट कभी भी दिखाई नहीं हुआ हमने। नियामतपुर से जो रूट मतलब जो कुल्टी से एक्चुअली जो रूट आसनसोल के अंदर से जाता है, हम अभी जा रहे हैं उस रूट पे ही। ये रूट ऑन द कैमरा हो ऑफ द कैमरा हो मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, क्योंकि इस वाले रास्ते पे मैं कभी गया नहीं। जब भी मतलब धनबाद हो वाराणसी हो, जब भी गया डायरेक्टली NH2 के ऊपर से गया। ये एक्चुअली ओल्ड GT रोड है जो महाराज शेरशाह ने तैयार किया था। अभी तो ये रूट मतलब हाईवे के माफिक का यूज़ नहीं होता है, पर चलो जो भी है इसी रास्ते पे जाना मतलब सही तो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली गूगल मैप इसको सजेस्ट नहीं करता। नॉर्मली जो हाईवे है उससे जाते तो यहाँ से तो जल्दी ही पहुँच जाते, पर एक नया रूट का एक्सपीरियंस भी ज़रूरी था, इसलिए हमने ये रूट खुद चॉइस किया अपने मर्ज़ी से। अब जो है सो है, इसमें ही जाना है। वैसे रास्ता कुछ बुरा नहीं है, अच्छा ही है। कुछ देर तक रास्ता ठीक ठाक था, पर अब एज यूजुअल जैसा हमको लग रहा था जाम मिलेगा, मिल गया। बांदवान आसनसोल। ये शायद बानपुर की रास्ता है। हाँ, आसनसोल कोर्ट के पास से बानपुर जाने का रास्ता। इस भाई साहब का अभी चालान कटा, पता नहीं किस वजह से। सिग्नल तो हाँ, वैसे हम जोन के बाहर तो है, पर इसमें हमारा गलती नहीं था। हम दोनों ही ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे घुसे, तब सिग्नल अचानक ही लाल हो गया। खैर क्या किया जाए। ये हम आ गए हैं उषा ग्राम। ये भी मेरा एक ज़माने का कर्म भूमि है। दिखाऊं? ये देखो, अभिक मोटर हीरो का शोरूम। यहाँ पर भी काम करने आता था मैं, कई काम था। वैसे जावा का भी एक शोरूम पास में अभी खुला है, दिखा, और पहले वो था नहीं। खैर किसी दिन आएंगे यहाँ पर दोबारा, आज तो वक्त नहीं है, किसी दिन ज़रूर आएंगे। फिर से थोड़ी गप्पे शप्पे मारने। आज तो जितना जल्दी हो सके बस घर को पहुंचना है, क्योंकि और बहुत सारा काम है घर पहुंचने के बाद, और उनमें से इम्पोर्टेंट काम है एक डिसीजन लेना, जो ऑलमोस्ट तो हम ले ही चुके हैं, पर अभी भी थोड़ा सा डाउट मन में है। वो डिसीजन क्या है
आपको शायद जल्दी मालूम पड़ेगा, शायद अगले ब्लॉग पे या शायद इसी ब्लॉग पे। वैसे डिसीजन तो कुछ बदल सकता है, पर हाँ एक इरादा है जो नहीं बदलेगा। तो चलिए चलते चलते बताते हैं आपसे। जब इधर जाता हूँ तब इधर का रास्ता खुला रहता है, जब इधर से आता हूँ तो इधर का पता नहीं कब सुधरेगा। हाँ भाई रोको 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 रोको, हमें जाने दो, हमें जाने दो। माँ ये धनिया बहुत बुरी है माँ, मैं आ रहा हूँ। अभी हमने दोबारा एक रूट का प्लान बनाया, जिसमें हम हाईवे से होकर ना जाके मेजिया रानीगंज से होकर जाएंगे। मतलब ये अभी रानीगंज में है, रानीगंज से होके हुए मेजिया वाले रास्ते से जाएंगे। ये भी अपना खुद का ही डिसीजन है, पर इसका सजेशन किसी और ने दिया। एक्चुअली पापा का एक कलीग है, एक अंकल। तेरी इधर तो पंगा चालू है भाई। खैर पापा के कलीग ने सजेशन दिया कि इस रास्ते से जाओ, अभी इस वक्त इधर जाम नहीं मिलेगा, और अगर इधर जाम ना मिला तो मेरा काफ़ी किलोमीटर, मतलब काफ़ी तो नहीं, 5 किलोमीटर के आसपास ही शायद सेव होगा, पर वक्त थोड़ा बहुत सेव होगा अगर जाम ना मिला तो। पर अब गॉड नोज, देखता हूँ, अगर मिला तो गया, ना मिला तो सही है। सही था या गलत था मालूम नहीं है, आई थिंक गलत ही था, क्योंकि जाम तो हमको मिला, क्योंकि और जिन्होंने हमको सजेस्ट किया था उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर बिल्कुल भी जाम नहीं था। पर ऐसा नहीं है, जाम हमको मिला। पर कोई नहीं, अभी हम दामोदर को दुर्गापुर और बांकुड़ा के बीच में क्रॉस करते तो रानीगंज, और मतलब दुर्गापुर और बोलचड़ के बीच में क्रॉस करते तो रानीगंज और मेजिया के बीच में क्रॉस किए। ये है मेजिया पुल, मेजिया सेतु ऐसा नाम है, मेजिया ब्रिज। हाँ ये रहा। तो ये ब्रिज कनेक्ट करता है पश्चिम वर्धमान को बांकुड़ा से, और इस तरफ है रेलवे ट्रैक, और रोड तो अच्छा है। सनसेट भी इधर ही देखने को मिल गया, नज़ारा अच्छा है। अगर एनर्जी बचा होता अभी तो रुक के फ़ोटो वोटो लेने की कोशिश करते, और अगर एक से ज़्यादा, मतलब मैं अकेला ना होकर अगर कोई और भी मेरे साथ होता तो शायद थोड़ा बहुत एनर्जी हो भी जाता। पर अकेले जा रहे हैं तो अभी मूड है नहीं बिल्कुल भी यहाँ पर रुकने का। पर यहाँ पर अगर रुकते तो फ़ोटो वगैरह अच्छा आता। खैर कोई ना, चलो। $200 का एक छोटा रिचार्ज इधर को मिल गया। एक्चुअली एक न्यूज़ है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, और एक्चुअली आसनसोल में कहा था कि शेयर करूँगा, तो अब कर ही देता हूँ। ऑनेस्टली अभी जितना जल्दी हो सके, मतलब कल हुआ तो कल ही सही, मैं एक बाइक खरीदूँगा। अब डिसीजन जो फाइनली चेक करना है वो है कौन सा वाला बाइक। मेरा शॉर्ट लिस्ट के अनुसार शायद आपको मालूम होगा कि मुझे, मतलब मैं, जब मेरा पर्पस है टूरिंग, तो इस वजह से मैं कुछ बाइक को शॉर्ट लिस्ट किया, जिसमें था डोमिनार 250, डोमिनार 400, हिमालयन, और बस और कुछ नहीं, क्योंकि मुझको हर बाइक में कुछ क्राइटेरिया चाहिए था, जिसमें से एक है सीटिंग कंफर्ट, दूसरा पावर, तीसरा लगेज कैरिंग कैपेसिटी। तो मेरे रेंज में तो बस इन सारी बाइक में ही ऐसा सब कुछ आता है, किसी में थोड़ा कुछ कम, किसी में थोड़ा ज़्यादा, पर हाँ कुल मिला के इन तीनों बाइक में ही ऑल्टरनेट करके मेरा क्राइटेरिया जो है वो फुलफ़िल होता है।
क्लासिक या मीटियोर ये सब भी ठीक था, पर वो मेरा पहले नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से ही मतलब अगर मैं वो ख़रीद लिया, मतलब अगर कल ही मैं ख़रीद लिया तो डेफिनेटली मैं ये बाइक को ज़्यादा चलाऊँगा नहीं। ऐसा नहीं है ये बाइक बुरा है, ये बहुत अच्छा है। मतलब मेरे साथ ये बहुत जगह गया, मंदारमनी, फिर धनबाद, ये वो बहुत कुछ। पर अब नया आएगा तो उसका क्रेज़ तो चलता रहेगा ना, मतलब वो ही चलाने का जी करेगा। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें ज़्यादा फ्यूल डलवा के करना क्या है। तो यही एक रीज़न है, और इसी वजह से ही मुझको घर जाना, मतलब मेरा घर जाना जल्दी जल्दी भी करना ज़रूरी है, क्योंकि जो डिसीजन लेना है आज ही लेना है। और फिर हो सके कल ही मैं बाइक ख़रीदूँ या कुछ दिन और बीत जाए, पर हाँ जल्दी ख़रीदूँगा इतना कंफर्म है। अब इसमें भी जो खुदा चाहेंगे वही होगा। फ़िलहाल तो मेरा खुदा ये चाहता है कि मैं घर जाऊँ जल्दी जल्दी। शायद बात करते करते हमने मेजिया को क्रॉस कर लिया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। पर अभी ये छोटा सा पुलिया है जिसके बाजू में एक बन रहा है, एक अच्छा वाला। अब इसको क्रॉस करने के बाद तो बस खुला खुला सड़क है। अगर कोई दिक्कत ना हुआ तो हम घर ऑलमोस्ट आधे घंटे में पहुंच ही जाएंगे। तो हम घर पहुंच चुके थे कल शाम को लगभग 8 बजे, क्योंकि हम जाते हुए 2-4 दोस्तों से बात की है। मतलब जब हम आ रहे थे तो रास्ते में 2-3 दोस्त मिल गए, तो उनसे बात करते हुए थोड़ा वक्त बीत गया। खैर कोई नहीं, अभी हम घर पहुंच चुके थे लगभग 8 बजे, और अभी हम ब्लॉग को एंड कर रहे हैं आज सुबह, क्योंकि कल रात कुछ काम था। मैंने आपको बोला कि हमको वो डिसीजन लेना था, तो इस वजह से हमने कुछ खास शूट नहीं किया। मतलब कल रात हम ये ब्लॉग को एंड नहीं किए, तो कर रहे हैं आज। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अपना आसनसोल का छोटा सा राइड। तो अगर ब्लॉग को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को कीजिए लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलो मिलते हैं आपसे दूसरे ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।